The average profit of a firm is 84,000 per year. Capital invested is 5 lakh. The rate of return is 12%. Remuneration of partners is 12,000. Calculate goodwill by capitalization of super profit method. 2012, 19 और 20 लगभग हर साल ही ये क्वेश्चन आता है। वैसे सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी दे रखी है भाई? 5000 का 12%। नॉर्मल प्रॉफिट है 5000 का 12% कितना है? 60,000। और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 84,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 60,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 24,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट अपन ने 24,000 निकाल लिया है। सुपर प्रॉफिट अपन ने 24,000 निकाल लिया है। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दी है 12% इनटू 100, उसका अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल कितनी हो गई? 2 लाख। सॉल्व कर दीजिए इसको। आगे देखिए, द फर्म अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 इन पास्ट 4 ईयर। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख, मतलब उस फर्म की कैपिटल 5 लाख रुपए की है। द फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15%। नॉर्मल रेट कितनी है? 15% है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जैसा अपन ने बात की थी, कैपिटल इंटू नॉर्मल डिवाइड बाय 100, मतलब 50,000 का 15%। नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 हो गया। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या? हमने 4 साल का प्रॉफिट दे रखा, तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 46,000 टोटल है उनका, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 11,500 एवरेज प्रॉफिट आ गया। पिछले क्वेश्चन में अपने को कैपिटलाइजेशन मेथड शब्द बोला था, इसलिए अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को बोला है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 11,500 एवरेज प्रॉफिट है, 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट है, 4,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। 3 ईयर परचेस बोला, 3 साल के परचेस के बराबर बोला ना, तो 3 साल के परचेस के बराबर बोला ना, और काय के? सुपर प्रॉफिट के 3 साल के परचेस के बराबर बोला। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। सुपर प्रॉफिट कितना निकाल चुके हम? सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हम 4,000। और कितने साल के परचेस के बराबर बोला? 3 साल के परचेस के बराबर। तो 4,000 इंटू 3, 12,000 आपकी गुडविल हो गई। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 42,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। मतलब ऐसे साधारण व्यापार यदि कोई भी बिजनेस करेगा ये, तो उसको 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगेगी। लेकिन हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 42,000। नॉर्मल रेट है 12%। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर 8,000 पर एनम, मतलब जो पार्टनर है उसको 8,000 सैलरी देनी है। सबसे पहले तो अपन एवरेज प्रॉफिट जो आपको 42,000 दे रखा है उसमें से पार्टनर की सैलरी रेमुनरेशन को लेस करते हैं। 42,000 में से 8,000 गए, 34,000 बच गए। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, मतलब 2 लाख का 12%, 24,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? 34,000 माइनस 24,000, 10,000। फिर गुडविल कैसे निकालेंगे हम? 2 ईयर परचेस, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 गुडविल निकल आई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2016 और 2022 में आया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन देखिए 1 साल लॉस भी है, तीसरे साल लॉस है। तो क्या करोगे? 5 साल के प्रॉफिट और जो लॉस है उसको तुम लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे ये 300 रुपये को, ब्रैकेट में मतलब माइनस किया। तो
4 साल के प्रॉफिट और जो लॉस है उसको घटाकर 5 से डिवाइड कर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपये आपका, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,000। 10,000 है इन सबका जोड़ और उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक कर लेते हैं अपन इसको, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2,000। और गुडविल क्या है बोल रहे हैं 2,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, है ना, तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 2,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है 3, तो 2,000 इंटू 3 कितना होता है, गुडविल आपका हो गया 6,000 रुपीज ही आपकी गुडविल हो गई, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापार में 40,000 रुपये की पूंजी लगाई गई, यह अनुमान किया गया कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% है, व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ 80,000 रुपये है, यदि ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर है, तो ख्याति निकालिए। सेम जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल अपने को कितनी दे रखी है 40,000 दे रखी है, उसका 10% निकाल लिया, 4,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है 8,000 में से 4,000 गए, 4,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकालनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो बस जो 4,000 है उसको आप है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 रुपये आपकी गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ही दे रखा है 8,000 रुपये 5 साल का, ऐसा बोल रखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 2022 में जो आया था, जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के क्रय के बराबर बताइए, 3 वर्षों के क्रय के बराबर बताइए, 3 साल के क्रय के बराबर। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और 1 साल का लॉस भी है, 2016 में लॉस है 13,000। क्या करोगे, 5 साल के प्रॉफिटों को जोड़ दोगे और लॉस को घटा दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया जो कि आ रहा है 18,000। 3 साल के परचेस के बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, द बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। एक बिजनेस है जो 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%, मतलब साधारण 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। असेट्स बिजनेस की दे रखी है 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटी दे रखी है 1,80,000 रुपए की। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड अपन ने देखी है ना, फॉर्मूला लगता है कैपिटलाइजेशन मेथड का, कौन सा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। अब सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में आपको असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है, तो आप असेट्स में से लाइबिलिटी को घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगी। असेट्स कितने की दे रखी है 10 लाख की दे रखी है और लाइबिलिटी कितने की दे रखी है 1,80,000 की दे रखी है, तो 8,20,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी कैपिटल आ जाएगी 8,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है 8,20,000 का 10% 82,000। सुपर प्रॉफिट आपने 1 लाख कमाया माइनस 82,000, 18,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल 18,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100, गुडविल हो गई 1,80,000 रुपये। इसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। इसमें भी असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। असेट्स में से लाइबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी 3,20,000, उसका 10% एवरेज प्रॉफिट है 32,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,000। और गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ए और बी क्रमशः 1:3 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वे भविष्य में अपना लाभ विभाजन बराबर रखने का निर्णय करते हैं। प्रत्येक साझेदार का नफे और त्याग का भाग निकालिए, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो ओल्ड रेशियो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4 और 1/2। अब एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया है मैंने, या दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, देखिए वैसे क्या ओल्ड रेशियो है 1/4 और नया रेशियो है 1/2, और बी का ओल्ड रेशियो है 3/4 और 1/2 न्यू रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए ये अपॉन में यहाँ 4 है, तो अपन 2 को ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि 4 हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा। तो नीचे की संख्या का 2 मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर की संख्या का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 1 - 2, तो आंसर आ गया। एक में से 2 गया तो माइनस का 1 आया, तो ये माइनस का 1 है मतलब गेनिंग रेशियो है। अब इसकी बात करें 3/4 - 1/2, 2 को 4 करने के लिए, क्योंकि यहाँ 4 है, 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 3 - 2 मतलब 1/4 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। मतलब माइनस में आया तो गेनिंग और प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग। द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 1 लाख। प्रॉफिट एवरेज दे रखा है आपको 20,000 रुपीज, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%। अपने को गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटल वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है। 2011 का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला वही होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं अपन, नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकालते हैं जो कैपिटल दे रखी है उसका नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो 1 लाख की कैपिटल है, उसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 10,000, फिर 10,000 को 10 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ गई। नैयर, शर्मा और राम इक्वल पार्टनर है। इक्वल मतलब क्या, 3 पार्टनर है तो इक्वल। इक्वल पार्टनर का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्टनर का मतलब होता है नैयर को 1 रेशो मिल रहा है, शर्मा को 1 रेशो मिल रहा है और राम को 1 रेशो मिल रहा है। 1:1:1 का रेशो है इनका। 1:1:3 होता है तो नैयर का रेशो 1/3, शर्मा का रेशो 1/3 और राम का रेशो भी 1/3 होगा। ये इक्वल पार्टनर्स है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3:5, मतलब 2:3:5 10 होता है, मतलब इनका नया रेशो हो जाएगा 2/10, 3/10 और 5/10। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड 3 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री करनी है सर आपको इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटाया तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आया। 1/3 नैयर का था और नया रेशो नैयर का 2/10 था, तो 1/3 में से 2/10 लेस किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 4/30 आ गया। शर्मा का 1/3 माइनस 3/10 किया तो 1/30 आ गया। राम का 1/3 माइनस 5/10 किया तो माइनस का 5/30 आ गया। याद रखिए माइनस का आ रहा है ये, है ना, ये माइनस का आ रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, फर्म की गुडविल 3 लाख दे रखी है, उसका 4/30 किया। 4/30 क्यों किया, क्योंकि नैयर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4/30 था, मतलब 40,000। फिर उसी प्रकार से शर्मा का 1/30 था तो 3 लाख का 1/30 कर दिया, और राम गेन कर रहा है 5/30 तो 3 लाख का 5/30 कर दिया। अब आप देखो राम का ऐसा गेनिंग हो रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी राम डेबिट टू नैयर टू शर्मा। अब राम का कैलकुलेशन कितना हो रहा था, अपन ने जो कैलकुलेशन किया था, राम का 50,000 रुपये हो रहा था, नैयर का 40 हो रहा था और शर्मा का 10,000 रुपये हो रहा था। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू नैयर टू शर्मा। राम डेबिट टू नैयर टू शर्मा, राम के सामने 50,000 रुपये आएंगे और नैयर और शर्मा के सामने 40,000 और 10,000 रुपये आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया, प्रीति और पूजा बराबर के पार्टनर है, मतलब वही 1/3 उनका भविष्य का रेशो 2:5 रहेगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है। ओल्ड रेशो 1/3 माइनस 2/5 1/15 आ गया। 1/3 माइनस 2/5 1/15 आ गया। 1/3 माइनस 1/5 2/15 आ गया। ठीक है,
तो आप देखिए 5 में से 6 गया तो कितना आया, माइनस का 1 आया। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि प्रिया जो है वो गेन कर रही है, सेक्रीफाइस नहीं कर रही है। नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन कर रही है, प्रिया जो है वो गेन कर रही है। उसी प्रकार से प्रीति जो है उसका भी माइनस का ही आ रहा है, क्योंकि 5 में से 6 गए तो -1/15 होता है, तो ये भी गेन कर रही है। इसका भी नेगेटिव कर देते हैं। और जो पूजा है वो सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि 5 में से 3 गए तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। एक्स, वाई और जेड पार्टनर हैं, 1/8, 3/8 और 4/8 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नया रेशियो 4/12, 5/12 और 3/12 है। कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वही किया। ओल्ड रेशियो 1/8 -4/12 किया, सॉल्व किया इसको, तो आ गया आपका 5/24 और ये पॉजिटिव में आया। उसी प्रकार से y का देखेंगे, 3/8 -5/12 किया तो आपका आंसर आ गया 1/24। ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब गेन है। 3 में से 8 गया था तो सॉरी ये भी गेन था, इसका भी -5/24 आ रहा है x का, तो इसका भी गेन होगा। और y का भी गेन होगा, क्योंकि इसका भी 9 में से 10 गए तो 1 आ रहा है। और जबकि z आप देखिए, z का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो डिपेंड करते हैं, तो z का क्या हो रहा है, 4/8 -3/12 मतलब 6/24 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इस प्रकार से अपना गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक जो एग्ज़ाम में आए हैं 13-14 साल में 2007 से, वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।